बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज बुक फेयर का चौथा दिन है। ये वीडियो तीसरे दिन की है। आइए बुक मेले में चलते हैं। इस वक्त हम सरीर पब्लिशर्स के स्टॉल पर मौजूद हैं। यहाँ हमने किताबों का जायज़ा लिया है। हमें यहाँ फारिस मुग़ल की किताब 100 साल वफ़ा नज़र आई है। हम इसके मंदरजार देख रहे हैं। फारिस मुग़ल बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा लिखने वाले हैं। अभी किताब मेले के 2 दिन बाकी हैं। मेले में आइए और किताब ख़रीदिए। ये बुक कॉर्नर जेहलम का स्टॉल है, अच्छी किताबें छापते हैं। हमने गुज़िश्ता व्लॉग में ज़िक्र किया था कि हमारी 2 किताबें देखा तेरा अमरीका और किताबें बोलती हैं इन्होंने शाया की हैं। हमारी किताबें बोलती हैं उन्होंने अल्लामा इकबाल पर छपी किताबों के साथ डिस्प्ले की है। इकबालियात के सेक्शन में हमारी किताब का होना हमारी खुशकिस्मती और खुशबख्ती है। किताबें ये खूबसूरत छापते हैं। अब हम चलते हैं। ये फ़िक्शन हाउस का स्टॉल है। यहाँ भी लोगों का रश देखने के काबिल है। बहुत सारी किताबें इन्होंने शाया की हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ नौइयत की किताबें नज़र आएंगी। यहाँ पे वली ख़ान भी हैं, यहाँ पर जंग और अमन भी है। यहाँ पर वली ख़ान से मुतालिक ज़्यादा किताबें हैं। मादम बावरी है और बहुत सी किताबें जो हैं इन्होंने शाया की हैं। तो ये स्टॉल जो है अपनी अच्छी पब्लिकेशंस के लिहाज से एक अच्छा अदारा है। यहाँ इन्होंने अभी एक इसकी आज बुक लॉन्चिंग थी। ये इस वक्त हम इल्म इरफान के उस पर मौजूद हैं। हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, अमजद जावेद साहब। वो इस वक्त हमें अपनी किताब जो है इश्क का काफ जो है वो दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे सामने नीलम अहमद बशीर और अशरफ जावेद मौजूद हैं। नीलम बशीर बहुत खूबसूरत अदब क्रिएट करने वाली खातून है। यहाँ पर वैसे मेरी गायबाना मुलाकात रही है, लेकिन अब आज जो है उनसे मुलाकात हो रही है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पर आई और हमारे साथ जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की। तो मायावान साहिबा भी यहीं पे मौजूद हैं। आइए उनकी तरफ उधर भी चलते हैं तो वो देखते हैं कि वो के सामने सलमा ऐवान साहिबा जो हैं मौजूद हैं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। आप सुनाइए कि ठीक ठाक हमारी जी अल्लाह का शुक्र। मैं तो आया था तो अभी मुलाकात हुई नीलम अहमद बशीर से, तो उन्होंने जिक्र किया कि वो आप भी खड़ी हैं इस साइड पर। तो मैंने कहा कल आपसे बहुत बात कर ली जाए। किताब मेले में बहुत सारे अदीबों से भी मुलाकात हो जाती है, बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। और जो है इस वक्त हम शरीर के जो स्टॉल है उसके सामने खड़े हैं। तो हम जो है इसमें जो है जो कोशिश हमारी है कि आप लोगों तक जो है थोड़ा सा इस तरह का तासुर यहाँ का लाहौर का, हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल है कि लाहौर में उतना रश नहीं होता अदबी मेलों के अंदर। कोयटा से हमारे दोस्त ने ये कहा कि जो कराची में रश होता है वो यहाँ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अदीबों का और उनका जो है रश मौजूद होता है। हमारी कोशिश है कि हम अदीबों को यहाँ पे आपको किताबों के साथ साथ उनके लिखारियों से भी आपका तारुफ करा सकें। आपसे मिलना
जावेद साहब बहुत खूबसूरत शायर हैं। ये इस वक्त यूएमटी के स्टॉल पर अपनी किताब जो है आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये यूएमटी का स्टॉल है, इस पर बहुत सारी किताबें मौजूद है। ये इतना बड़ा स्टॉल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इल्म व अदब की बात होती है। इल्म व अदब के हवाले से ही ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट जो है ये एक छोटे से अदारे से शुरू होकर अब इस वक्त यूनिवर्सिटी की शक्ल में मौजूद है। और ये यहाँ पर जो इनका जो पब्लिकेशंस का रिसर्च और पब्लिकेशन का जो अदारा है वहाँ पे अशरफ जावेद साहब जो हैं वो इसको हेड करते हैं। तो इसका अशरफ साहब ये बताइए कि इसमें जो आपका काम है वो किस नौइयत का है? देखिए जी, हम बेसिकली लिटरेचर को डील करते हैं, उर्दू अदब को, और उसके साथ साथ हमारा फोकस जो है वो तारीख़ है, इस्लामिक हिस्ट्री जो है। उसके साथ हम जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी हम देखते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल और हमारे जो मौज़ूआत हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। ये इस अदारे को शुरू हुआ कोई 3 साल हुए हैं। तो 3 सालों में हमने कोई 32-33 जो टाइटल है वो शाया किए हैं जी, जिनमें अदब भी है, जिनमें तनकीद भी है, जिनमें सियासत भी है जी, जिनमें उर्दू शायरी भी है, अफसाना भी है, नावल भी है, जिनके अब तक हमने इस हवाले से बहुत भरपूर काम किया है। और 2 काम जो हमारे पाइपलाइन में हैं वो सबसे अहम और यूनिवर्सिटी के अपने क्रेडिट पे होंगे। उनमें एक काम तो है। ये बताइए ये जो इस किस्म के बुक फेयर हैं ये अदब के और ये किताब कल्चर को फ़रोग़ देने में कितने मुआविन साबित होते हैं? यकीनन जी, ये जो बुक फेयर है इसकी गहमी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में किताब के साथ कितनी दिलचस्पी है और लोग किताब के साथ कितने वाबस्ता है। सुबह से लेकर शाम तक लोगों का एक जमघटा है जो जहाँ एक्सपो सेंटर में लगा रहता है, और लोग मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें देखते भी हैं और ख़रीदते भी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत। ये इस वक्त हम जो है एक शरीर के बुक स्टॉल पर हैं। यहाँ पर सईद बदर जो हैं ये किताब को देखने की कोशिश कर रहे हैं। सईद बदर एक अच्छे लिखारी हैं, सहाफ़ी हैं। ये इस वक्त हम एक और स्टॉल पर आ गए हैं। यहाँ पर स्टीव जॉब्स की किताब मौजूद है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इंग्लिश किताबें जो हैं वो यहाँ पर दस्तयाब हैं। और इस वक्त हम जो है एक और स्टॉल की तरफ आ गए हैं। ये स्टॉल जो है ये इसका स्टॉल है। यहाँ पर बहुत सारी किताबें जो हैं वो मौजूद हैं। ये भी एक अच्छी किताबों का छापने वाला अदारा है। यहाँ पर बहुत सारी अच्छी किताबें जो हैं वो दस्तयाब होती हैं। अब हम जो है अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के स्टॉल पर हैं। यहाँ पर जो अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान की जो अपनी छपी हुई किताबें हैं वो इस जगह पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारी किताबें अच्छी नज़र आ रही हैं। ये देखिए, और ख़रीदारी का भी एक रुझान जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं कि किताब पढ़ने का जो तासुर है वो ख़त्म होता जा रहा है अब। और ये देखिए, लेकिन यहाँ पर जो है किताबें, अच्छी किताबें नज़र आ रही हैं। बहुत सारी लोग जो हैं इन हर स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं। ये किताब मेला में नेशनल बुक फाउंडेशन का ये वाला स्टॉल है। नेशनल बुक फाउंडेशन ये सारी सरकारी अदारे जो हैं ये इनकी छपी हुई किताबें जो हैं ये निस्बतन कम कीमत रखकर ये छापते हैं, क्योंकि ये अदारे जो हैं ये इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं। दूसरे जो कमर्शियल अदारे हैं वो तो किताब की कीमत बहुत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन ये इनके यहाँ जो है किताब की कीमत जो है वो मुनासिब होती है। इनका स्टॉल भी अच्छा खासा भरा हुआ है। इनके ऊपर भी किताबें मौजूद हैं। जो इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं।
اب ہم آ گئے ہیں سنگ میل پبلیکیشنز کی طرف۔ سنگ میل پبلیکیشنز جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے جو مشہور ہے وہ مستنصر حسین تارڑ کی کتابیں جو ہیں وہ یہی چھاپتے ہیں۔ یہ ادارہ جو ہے مستنصر حسین تارڑ صاحب کو اور جو ادیب ہیں ان کو رائلٹی تو دیتا ہے، لیکن کتابیں بڑی مہنگی چھاپتے ہیں۔ یہ جو ہے ایک ہمارے کتاب کے جو لکھاری ہیں وہ بتا رہے تھے کہ 160 صفحے کی کتاب کی قیمت انہوں نے 1400 روپے رکھی ہوئی تھی۔ تو علم دوست ہونا چاہیے، ان کو چاہیے کہ قیمت تھوڑی کم رکھا کریں، کیونکہ یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب ہم ایک اور سٹال پر آ گئے ہیں۔ یہ سٹال جو ہے یہ جنہوں نے یہ میلہ سجایا ہے یہ اس کے کرتا دھرتا ہیں۔ تو الفیصل، غالباً الفیصل والوں کا یہ سٹال ہے۔ یہاں پر بہت ساری کتابیں جو ہیں آپ کو مل سکیں گی، لیکن انہوں نے کوئی زیادہ نہیں رکھا ہوا، 50% نہیں ہے، انہوں نے جو رعایت ہے وہ 40% رکھی ہوئی ہے۔ دیکھنے والی بات تو صرف یہ ہے کہ اگر کتاب کی قیمت 1000 روپیہ رکھی گئی ہو اور 40% یہاں پہ یہ لیس پر جو ہے فروخت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کتاب اگر اس کی قیمت 600 روپے رکھی جائے تو بھی وہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس کے اندر کتاب ہونی چاہیے۔ یہ بچوں کے کتابوں کا سٹال ہے، اور یہ دیکھیے ہمارے دوست بعض بیرونی دوستوں کا خیال تھا کہ کتاب میلے میں جو ہے رش نظر نہیں آ رہا، تو ان کی اطلاع کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں کہ اس وقت بڑی چہل پہل ہے۔ یہ ہمارا اس نمائش میں سب سے بڑا سٹال ہے ریڈنگز کا۔ وہاں پر دیکھیے رش لگا ہوا ہے، خوبصورت۔ یہاں پر انگلش، اردو مختلف کتابیں جو ہیں یہاں پہ دستیاب ہیں۔ ہم نے گزشتہ بلاگ میں بھی اس سٹال کا ٹور آپ کو کروایا تھا، اس وقت اس پہ اتنا رش نہیں تھا، لیکن اس وقت تو دیکھیے کہ جو لوگ کتابیں خرید چکے ہیں وہ اس وقت پیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں۔ یہ ایک اولڈ بکس کا، صدیقی بکس کا یہ سٹال ہے۔ یہاں پر بہت سی قدیم انٹیک کتابیں موجود ہیں جن کی قیمت تقریباً 1 لاکھ روپے تک بھی ہے، کیونکہ بہت پرانی کتابیں، تاریخ کے جاننے والوں کے لیے تو یہاں پر بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ویسے بھی دوسری کتابیں بھی موجود ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے یہ، اب ہم مکتبہ جدید کے آگے ہیں، یہ ہمیں کتابوں کے ایک پمفلٹ پکڑا رہے ہیں جس میں انہوں نے جن کی جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہ اس کی تفصیل موجود ہے۔ کتابیں آپ ڈسپلے پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت چھپی ہوئی کتابیں ہیں۔ نورتن ہے، حوث ہے، اور بہت ساری کتابیں جو ہیں، آخری سلام اور مختلف کتابوں کی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ دیکھنے میں تو بہت ساری کتابیں، ہر طرف کتاب ہی کتاب نظر آ رہی ہے۔ جو یہ ڈوگرسنز ہیں، ڈوگرسنز جو ہیں یہ ایک علمی تعلیمی کتابیں چھاپتے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ دوسرا ایک اور سٹال موجود ہے۔ یہ بھی جو ہے اچھی کتابیں چھاپنے والے ادارے ہیں۔ ڈوگرسنز تو بہت تعلیمی لحاظ سے جو کتابیں ہیں وہ وہاں سے مل جاتی ہیں۔ اب ہم یہ سلطان الفقر کے جو سٹال پر ہیں، اس پہ جو ہے اس پہ میرے خیال دینی کتابیں زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اب یہ تو دوستو یہ تھا ایک کتاب میلے کا وزٹ، جہاں پر ہم نے آپ کو کتابوں کا تعارف بھی کروایا، ادیبوں سے بھی ملوایا۔ ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ کتاب میلے جو ہیں یہ کتاب کلچر کے فروغ میں بڑی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
کیونکہ کتاب جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا جو ہے یہ چونکہ پبلشر کا کام ہے، اور پبلشر یہاں پر آنے کے بعد لوگوں کو آدھی قیمت پر کتابیں فروخت کرتے ہیں۔ اگر یہی کام جو ہے وہ کتاب کو چھاپنے کے بعد ہر دفعہ اپنے اسٹالز پہ بھی اگر اس کی قیمت تھوڑی کم رکھنے کے بعد فروخت کریں تو کتاب زیادہ فروخت ہو سکتی ہے۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔